अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आप सभी ठीक है ना? क्या आप अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह आज मैं आप सभी को पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी का अगला भाग सुनाऊंगा। क्या आप बच्चों तैयार हो? अब ध्यान से सुनना। पैगंबर ने अल्लाह की इबादत की ताकि उनका रहमो करम लोगों पर बना रहे, और तभी एक दैविक चमत्कार हुआ जिस पर कुछ महान वक्ताओं ने कहा है पैगंबर की वजह से 4 लोग मौत के मुंह से बाहर निकले हैं। जब ज्यूस के लोगों ने ऐसा देखा तो वे बोले, तुम उन्हीं को जीवित कर सकते हो जिनकी मौत हाल ही में हुई है, जबकि ये सब सिर्फ बेहोश हुए थे। उन्होंने पैगंबर से कहा कि सैम बिन अल्लाह को जीवित करके दिखाओ। जब पैगंबर ने उनकी कब्र देखने की बात कही तो लोग उन्हें कब्रगाह तक ले गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत की ताकि अल्लाह उसे जीवित कर दें, और तभी सैम बिन अल्लाह कब्र से बाहर निकल आए। एक दिन पैगंबर ईसा ने अपने समर्थकों से 30 दिनों का उपवास रखने को कहा। उनके समर्थक मान भी गए और उन सभी ने उपवास रखना शुरू किया। उपवास के 30 दिन पूरे होने के बाद सभी सहायक ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रेगिस्तान में कहीं दूर निकल पड़े और वो चलते गए। ये आम बात थी, जहां भी पैगंबर जाते थे हजारों लोगों का लश्कर उनके साथ चलता था। इसमें ज्यादातर सहायक बीमार और लाचार थे। उन्हें उम्मीद थी कि पैगंबर के नक्शे कदम पर चलकर सब ठीक हो जाएंगे। लोगों का एक समूह जो उनके उपदेशों की खिलाफत करता था, वो सब भी लगातार उनका पीछा कर रहे थे। वो इसलिए पीछा करते थे ताकि वो पैगंबर को नीचा दिखा सकें और उनके सारे अधिकारों को उनसे छीन सकें। उपवास के 30 दिन गुजरने के बाद पैगंबर के समर्थकों ने पैगंबर से कहा, अगर हमारे लिए आसमान से खाने पीने की बारिश होने लगे तो हमें यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ने हमारे उपवास रखने का हमें इनाम दिया है। वो उपवास तोड़ने के लिए खाने में कुछ खास खाना चाहते थे। वो सभी के लिए पर्याप्त खाने की मांग कर रहे थे। वह हजारों लोगों की भीड़ उपस्थित थी। विरोधियों को एहसास हो गया था कि पैगंबर अपने समर्थकों की इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी इच्छा को स्वीकार किया। वो एक एकांत जगह पर गए और उन्होंने अल्लाह सुब्हानल तआला की इबादत करनी शुरू की। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। अल्लाह ने पैगंबर की इबादत सुन ली और आसमान से ढेर सारा खाने का जखीरा उनके सामने प्रकट हुआ। जहां खाने के साथ बादलों का एक समूह भी था और बादलों का एक समूह खाने के ऊपर था जिसके चारों तरफ फरिश्ते थे। धीरे धीरे वो खाना धरती पर आने लगा और इस तरह से पैगंबर की इबादत रंग लेकर आई। खाने का जखीरा पैगंबर के सामने था। वो खाना सफेद चादर से ढका हुआ था। पैगंबर ने चादर हटाई और बोले, अल्लाह का नाम लेने से सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। चादर से ढका खाना अब सभी के सामने था। लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हुए और खाने को अपनी आश्चर्यचकित नजरों से उसे देखने लगे, जिसमें 7 बड़ी मछलियां और 7 रोटियां रखी थीं। इन सब के साथ सिरका, नमक, शहद और साथ में कई प्रकार के फल भी मौजूद थे। खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इससे पहले ऐसा सुगंधित खाना लोगों ने कभी नहीं देखा था। फिर पैगंबर ने अपने विरोधियों को भी खाने का निमंत्रण दिया, पर उन्होंने जवाब दिया कि हम इस खाने को नहीं खा सकते हैं, जबकि हम आप लोगों को खाना खाता हुआ देखना चाहते हैं। जिस पर पैगंबर ने कहा, तुम में से किसी ने ये बात कही है, अब आपको पहले खाना खाना चाहिए। पर विरोधियों ने इस बात का विरोध किया। फिर पैगंबर ने गरीब, बीमार, विकलांग और अंधे लोगों को खाना खाने को कहा। वहां हजारों लोग मौजूद थे। उन सभी ने पेट भर कर खाना खाया। ऐसे खा रहे थे जैसे उन्हें बहुत भूख लगी है। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। जिन बीमार लोगों ने खाने को खाया था वो सभी बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसे ही विकलांग लोगों के साथ भी हुआ।
अंधे और सभी बिल्कुल ठीक हो गए। ये एक चमत्कार था। सारे विरोधी इस बात से दुखी हो गए कि जब पैगंबर ने उन्हें खाने खाने के लिए कहा था तो उन्होंने पैगंबर की बात क्यों नहीं मानी। दावत की ये खबर आग की तरह फैली और शहर तक पहुंच गई। शहर के लोग खाने की तरफ भागने लगे। खाना खाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। उन सभी को पैगंबर ने खाना खाने के लिए कहा, लेकिन पहले वो खुदा को याद करें। उसके बाद पैगंबर ने कहा कि अब सब अपना पेट भर के खाना खा सकते हैं। समय बीता, जो सबसे पहले आया उसका भी पेट भरा और जो सबसे बाद में आया उसका भी पेट भरा। कहा जाता है कि हर रोज 7,000 लोग इस दावत में शामिल होते थे, जो दावत लगातार चल रही थी। 40 दिन के बाद अल्लाह ने पैगंबर को निर्देश दिया कि वो इस दावत को सिर्फ गरीबों को खिलाएं, अमीरों को नहीं। पैगंबर ने ईमानदारी से लोगों को चेतावनी दी और बोले कि अमीर लोग इस दावत से दूर रहें। उन्होंने गरीबों से ये भी कहा कि खाने को बर्बाद ना करें और इसे अगले दिन के लिए भी बचा कर रखें, पर लोगों ने पैगंबर की बात पर ध्यान नहीं दिया। पैगंबर की बात ना मानते हुए कई अमीर लोग गरीबों को पीछे छोड़कर खुद खाना खाने लगे और कई गरीब खाने को चुरा कर ले जाने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि खाने का जखीरा वापस आसमान में चला गया जहां से वो आया था। लोगों ने इस चमत्कार के बारे में कई दिनों तक बात की और लोगों को अल्लाह के इस चमत्कार पर भरोसा होने लगा। उसके बाद पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम अपने लक्ष्य पर निकल पड़े। मौलवियों ने आपस में विचार विमर्श किया कि अगर इन सभी ने पैगंबर का विरोध किया तो इन सभी के पास कोई काम नहीं रहेगा। उन लोगों ने पैगंबर को दोषी ठहराया और बोले कि ये मोशिया के नियमों के विरुद्ध है और उसे शैतान का दर्जा दिया गया। जब जूस पैगंबर को नीचा दिखाने में असमर्थ होने लगे तो उन्होंने पैगंबर की हत्या करने की योजना बनाई। प्रमुख मौलवी ने आपातकालीन सभा बुलाई और यह निष्कर्ष निकालने लगे कि पैगंबर का सफाया कैसे किया जाए। उस समय मौलवियों को इतना अधिकार नहीं था कि वो किसी को मृत्युदंड दें, इसलिए उन्होंने रोमन के राजा को समझाने की कोशिश की और बोले कि पैगंबर रोमन साम्राज्य के नियमों की खिलाफत कर रहा है। उन्होंने राजा से पैगंबर के लिए सख्त से सख्त सजा सुनाने की मांग की। महान कुरान के अनुसार इज़राइल के निवासी किसी भी ज्यूश या मौलवी की हत्या नहीं कर सकते थे। उसके बाद एक चमत्कार हुआ और अल्लाह ने पैगंबर को उनके दुश्मनों से रक्षा की और पैगंबर को जन्नत बख्शी। इज़राइल के निवासियों ने गलती से पैगंबर की जगह किसी अन्य इंसान को सजा दे दी, जिसे अपनी कैद में करके मार दिया। उसी समय अल्लाह सुब्हानल तआला ने जीसस को जन्नत में बुला लिया। माना जाता है जब ये घटना घटित हुई तो पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम उस घटना के चश्मदीद गवाह थे। बच्चों, क्या ये कहानी पसंद आई? अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें। इंशाअल्लाह कल मैं आप सभी को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी सुनाऊंगा, जो इस्लाम के सबसे महान पैगंबर बने। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।